हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग गाइज। आई डोंट नो आपको मैं बोलूँ या नहीं शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए। आपका मन है, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप ज़रूर कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगेगा तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिस सेट 16 है हमारा आज, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको हर सेट की तरह इसमें मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। टू प्ले फर्स्ट एंड लूज, टू रस्ट अदर्स, टू बी इंडिपेंडेबल, टू चीट पीपल, टू हर्ट समबडीज फीलिंग्स। तो क्या होगा यहाँ पर? तो गाइज पहला आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, टू प्ले फर्स्ट एंड लूज। इस फ्रेज का मतलब होता है टू बी अनडिपेंडेबल। टू wrangle over an acid shadow, to act in foolish way, to quarrel over trifles, to waste time on petty things, या फिर to do something funny। तो इसमें आप लोग कहाँ पर जाएंगे? तो इसका आपका बनेगा आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, टू क्वारल ओवर ट्राइफल्स, ये आपका बनेगा सी ऑप्शन, ठीक, सॉरी बी ऑप्शन, ओके बी। Who has spoken methought I heard a voice cry, sleep no more, Macbeth does murder sleep, the innocent sleep। देखिए ये लाइन आपको पता चल गया होगा कहाँ से है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न है कि किसने बोला है। तो बिल्कुल ये मैकबेथ ने ही बोला है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। द नोक अबाउट सीन्स इन शेक्सपियर्स द टेमिंग ऑफ द श्रू, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। दो इनके ये प्ले हैं, तो इनमें बताना है कि ये क्या है, वल्गर कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, फार्स, या फिर साइंस ऑफ बफूनरी। तो ये दोनों आपके फार्स हैं। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं कि ये डार्क कॉमेडी कौन सी है, फार्स कौन से हैं, ठीक है, ट्रेजेडी क्या है, ट्रेजी कॉमेडी क्या है। तो ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, इनको ज़रूर से पढ़कर जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, अब है फॉर फियर विच हियर दिस दाउ एज अनब्रेड ईयर अर यू वर बोर्न वॉज ब्यूटी समर डेड। ये लाइन कहाँ से है, किसकी है? तो विलियम शेक्सपियर की है, बिल्कुल सी ऑप्शन पे जाएंगे। और सोनेट नंबर 104, ठीक है, सोनेट 100 नंबर 104 से ये लाइन्स ली गई हैं। एडवेंट का अपोजिट बताइए क्या होगा? एडवेंट होता है किसी चीज़ का, किसी का अपना एक होता है ना आइडिया, सपोर्टर होता है कि पर्टिकुलर पार्टी का, पर्टिकुलर आइडिया का या पर्सन का, तो उसको कहते हैं। इसका मतलब सपोर्टर हो जाता है, डिसिपल हो जाता है, पार्टीसन होता है। तो इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि डिट्रैक्टर इसका जो बनेगा आंसर, ठीक है, वो क्या यहाँ पर बनने वाला है, क्योंकि अपोजिट बताया ना, और मुझे अपोजिट इसमें रिवल लग रहा है, रिवल लग रहा है इसका। देख लीजिएगा आप, इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा गाइज, ठीक है। चलिए, बैनिश, बैनिश का अपोजिट बताइए क्या होता है? बैनिश होता है देश निकाला, तो एबंडन, इंट्यूट, ड्रॉप, ये तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो हमारा जो हार्बर है ये इसका अपोजिट बनेगा, ठीक है, ये इसका अपोजिट बनेगा, शरण देना। डिसडेन, सिमिलर, इसका सिमिलर बताइए। इसका सिमिलर होगा आपका डिस्पाइज, है ना, डिस्पाइज, क्योंकि डिसडेन आपका होता है, डिसडेन का मतलब क्या बनता है? डिसडेन का मीनिंग होता है एक तरीके से किसी के लिए फीलिंग होना अपने अंदर में, है ना। डिस्पाइज का मतलब भी वही होता है। डिग्रेडेशन, इसका भी सिमिलर बताना। डिग्रेडेशन होता है किसी की बेइज्जती करना, किसी को कम दिखाना, नीचा दिखाना किसी को हो जाएगा एक तरीके से, तो ह्यूमिलिएट। व्हाट आर द थीम, सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ये कहाँ से है? और टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलैर्क, द सॉलिटरी रीपर, और टू अ नाइटिंगल। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की जो और टू अ नाइटिंगल नाम की एक सॉलिटरी रीपर नाम की जो एक इनकी लिरिक है, तो उसी से गाइज ये लाइंस ली गई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। इन विच पोम डू वी फाइंड द रेफरेंस ऑफ प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइटन? प्रोटियस और ओल्ड ट्राइटन का अगर रेफरेंस हम देखें तो बिल्कुल गाइज ये आपका मिलता है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी? कौन सी पोएम जॉन गाल्सवर्दी ने नहीं लिखी है? डिवॉन टू मी, रसिया अमेरिका, पास्ट, या फिर एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर। देखिए जो लास्ट वाली है डी ऑप्शन है ना, ये तीनों की ऊपर वाली जो है ये तीनों गाल्सवर्दी की हैं, बाकी जो है डी ऑप्शन है ये हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ का है, ठीक है, कोई नहीं। गार्नर का मतलब बताना है। देखिए गार्नर का मतलब होता है गैदर करना, कलेक्ट करना चीज़ों को, है ना, एक तरीके से। एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसका मतलब एक्यूमुलेट भी होता है, एक्यूमुलेट करना, मास, एजेंबल। तो ये हमारा यहाँ पर बनता है कलेक्ट, ठीक है, डी पे जाएंगे आप इजीली। अच्छा, इसमें ये आपको आर्टिकल डालने हैं। देखिए कौन से आर्टिकल आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, कौन से आर्टिकल आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। एड वाउल आफ्टर लास्ट कॉन्सोनेंट, लास्ट से पहले या फर्स्ट से पहले तो दी, लास्ट में हमें दो ऑप्शन में दी मिल रहा है, तो एड आ वाउल आएगा, तो डी ऑप्शन मुझे सुटेबल लग रहा है। हैव यू डैश डोर टाइट,
तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, क्या तुमने टाइट से दरवाज़ा बंद कर दिया, तो इस पे आप कहाँ जाएंगे, शट पे ही जाएंगे, क्योंकि शट की तीनों फॉर्म ही शट 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 होती हैं, है ना, और तो कोई चीज़ नहीं होती, तीनों फॉर्म शट 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 होती हैं। करेक्ट स्पेलिंग बताइए गारंटी की, GUARANT होता है और ऐसा मिल रहा है हमें बी ऑप्शन में, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट स्पेलिंग पैसेंजर की देखिए PASSANGER ये होती है, तो ऐसा कहाँ पर नज़र आ रहा है गाइस, बी ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करेक्ट स्पेलिंग ट्रेचरस की TREACHEROUS, तो ऐसा तो पहले ही ऑप्शन में है, तो इसी पे जा सकते हैं हम। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया की जो स्पेलिंग है वो बनेगी आपकी KLEPTO, है ना, ई होता है, तो ध्यान रखिएगा, मैनिया तो पता ही है आपको, लेकिन क्लेप्टो में ई आता है, तो बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। आफ्टर द इवेंट ही फल्ट वीक एंड टायर्ड, तो ये इकोनोमिस्टिक होगा, एनर्गाइज्ड होगा, एनर्जाइज्ड, एनर्वेटेड होगा, इंजीनियर्ड होगा। देखिए एनर्वेटेड हो जाएगा, थका हारा इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो एनर्वेटेड से आप लोग सेंस लगाएंगे इसकी। विच ऑफ दिस ग्रीक प्लेज वॉज अ सोर्स फॉर द विंटर्स टेल, इनका जो विलियम शेक्सपियर है इनका एक ड्रामा था, प्ले था विंटर्स टेल, तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि क्या सोर्स है इसका, ये चार ऑप्शन है हमारे पास, तो मुझे ये लग रहा है सेकंड, यूरिपाइड्स के द्वारा नाम जो ये लिखा गया था इसी से जो है इसको इसका लिया गया है ये प्लॉट। विच पोएट मेड इलस्ट्रेशंस फॉर इल पेंसेरेसो, इल पेंसेरेसो का इलस्ट्रेशंस किसने बनाया है, तो ये हो जाएगा हमारा विलियम ब्लेक, तो बिल्कुल गाइस ठीक है। चलिए जल्दी से करा रही हूँ। विच टेस्ट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर इन दौ कांस्ट नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड, तो इसमें आपको बताना है कि कौन से टेस्ट में ये लाइन आती है। तो पैराडाइज लॉस्ट, कॉमर्स, पैराडाइज रिगेन, देखिए पैराडाइज लॉस्ट आपकी आई थी कब 1667 में, और दोबारा आई थी 1674 में, ठीक है, ये हो जाएगा। कॉमर्स आपका आया था 1634 के आसपास, है ना, और पैराडाइज रिगेंड 1671, और एरोपेजिटी आया था आपका 1644 में, तो इसका जो आंसर है वो कॉमर्स है, जो कि एक मास्क है, ये आप सबको पता होगा। जॉन मिल्टन स्टडी डेट, कहाँ पर पढ़ाई की थी इन्होंने, तो यहाँ जो हो जाएगा कैम्ब्रिज से पढ़ाई की थी जॉन मिल्टन ने, तो ये छोटे से क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप इनमें जो है गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से अपनी मेमोरी में फिट कर लीजिएगा कि कैम्ब्रिज से थे, ठीक है। आई एम डन फॉर, तो यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन है, डन का मतलब क्या होगा, र्यूंड है, सक्सेसफुल है, हैप्पी है, वेरी एक्साइटेड है, तो ये आपका र्यूंड बनेगा ये ऑप्शन, तो र्यूंड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस लाइक किया होगा वीडियो क्वेश्चंस को आपने, आसान थे लेकिन बढ़िया क्वेश्चंस थे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ आपसे, तक बाय बाय गाइस।